अनाकी, जो अपनी ऊंचाई और ताकत के लिए मशहूर थे। इनके अलावा रेफाइम नामक जाति थी, जिन्हें महाविशाल योद्धा माना जाता था। मोआब के इलाके में रहने वाले इन्हें एमीम कहते थे, जिनके बारे में व्यवस्था विवरण 2 के वचन 10 और 11 में लिखा है। इससे पहले एमीम वहां रहते थे। ये बड़ी और बहुत और अनाकियों के समान लंबी जाति के लोग थे। अनाकियों के समान ये भी रेफाइम गिने जाते थे, परंतु मोआबी इन्हें एमीम कहते थे। इसी तरह अम्मोन के आसपास जमजुमीम नामक एक और शक्तिशाली राक्षस जाति रहता था। इन सब का एक ही उद्देश्य था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की भूमि पर कब्जा करना और इस्राएलियों को वहां बसने से रोकना। यह कोई साधारण संघर्ष नहीं था, बल्कि शैतान की वह गहरी चाल थी जिससे वह परमेश्वर की योजना को विफल करना चाहता था। इसलिए जब इस्राएल के जासूस कनान की भूमि में दाखिल हुए तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि वहां ऐसे राक्षस रहते हैं जिनके सामने हम टिड्डों जैसे लगते हैं। यह डर कोई भ्रम नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी, क्योंकि उस भूमि पर सचमुच नेफिलिम की संतानें राज कर रही थीं। कनान देश में अगर कोई जगह सबसे डरावनी मानी जाती थी तो वह थी हेब्रोन। यहाँ रहता था अनाक और उसके 3 पुत्र अहीमान, शेशय और तलमय। ये राक्षस यानी नेफिलिम इतने बड़े और डरावने थे कि सिर्फ इनका नाम सुनकर ही लोगों के होश उड़ जाते थे। यहोशू 15 के वचन 13 और 14 में लिखा है कि यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहोशू ने यहूदियों के भाग में कालेब को किर्यत अर्बा दिया, जो अर्बा नामक उस दैत्य का नगर था जो अनाक का पिता था। वही नगर बाद में हेब्रोन कहलाया। और कालेब ने वहां से अनाक के 3 पुत्रों शेशय, अहीमान और तलमय को निकाल बाहर किया। यहाँ सोचने वाली बात है कि जब युवा योद्धा भी इन राक्षस के नाम से कांपते थे, लेकिन तब एक 85 वर्षीय बुजुर्ग योद्धा कालेब ने सबसे खतरनाक पहाड़ी को अपना भाग मांगा। यहोशू 14 के वचन 12 में उसके शब्द दर्ज हैं, इसलिए अब मुझे यह पहाड़ी दे जिसके विषय यहोवा ने उस दिन कहा था, क्योंकि तूने उस दिन सुना था कि वहां अनाकी रहते हैं और उनके नगर बड़े और गढ़ वाले हैं। संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और मैं उन्हें निकाल दूं, जैसा यहोवा ने कहा था। यह सिर्फ साहस नहीं था, यह विश्वास का शिखर था। कालेब जानता था कि अगर परमेश्वर उसके साथ है तो कोई भी राक्षस यानी नेफिलिम उसके सामने नहीं टिक सकता। यही है विश्वास की ताकत, कि जब इंसान परमेश्वर पर निर्भर करता है तो चाहे सामने अनाक और उसके पुत्र जैसे राक्षस ही क्यों ना हो, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी राक्षस हमसे बड़ा नहीं हो सकता। अब आते हैं उस कहानी पर जो आज भी सुनने वालों के दिलों में घबराहट भर देती है, गोलियत और उसके परिवार की। अक्सर लोग सोचते हैं कि गोलियत एक अकेला दानव था, लेकिन सच यह है कि वह एक पूरी वंशावली का हिस्सा था और उसका परिवार गत नगर में आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। बाइबल में पहला इतिहास